हे गाइस, आप देख रहे हैं न्यू एरा पाठशाला एजुकेशन। और इससे पहले जो हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसकी पहला पार्ट डल चुका है। और इसमें हमने जो है बेसिकली इसका फर्स्ट हमने जो है एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम जो है 12.2 को इसमें कवर करेंगे गाइस। सो लेट्स सी क्या क्वेश्चन है और कैसे करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल with the radius 6 centimeter if the angle of the sector is 60 डिग्री। देखिए उसने क्या बोला हुआ है, जैसा आपको फिगर दिख रहा है यहाँ पे एक सर्कल आपको मिल रहा है और उसमें बना रखा है, जिसमें यहाँ अलग से बना रखा है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इस तरह से आपके पास ये 60 डिग्री है और यहाँ पे E है, यहाँ पे B है। और उसमें क्या कहा गया है कि आपको इसका एरिया निकालना, कौन सा, ये वाला एरिया निकालना है। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था गाइस, जिसने भी अभी तक वॉच नहीं किया उसको वॉच करिए, तो आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको। तो देखिए जो एरिया ऑफ, अगर आप देखोगे सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा ओवर में 360 डिग्री मल्टीप्लाई ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा कितना है 60, तो 60 ओवर में 360 मल्टीप्लाई ऑफ पाई 22 ओवर में 7, आर रेडियस इज 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। सो देखिए 6 वन ज़ा 6 हो जाएगा, 60 वन ज़ा 60 जो है 6 ज़ा 360, देन 6 विल डिवाइड बाय 6, तो ये हो गया है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 132 ओवर में जो है 7, तो दैट विल बी योर आंसर। ये आपके पास जो है आंसर, जो भी सेंटीमीटर मीटर होगा, क्योंकि एरिया है ना, तो आपको निकाल लेना। तो इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन निकाला था 132 ओवर में और तो अब आपको क्या निकालना का, एक क्वाड्रेंट मतलब कहीं ना कहीं इसमें 4 नंबर है, उसका एक हिस्सा निकाल रहे हैं इस तरह से, है ना। तो कैसे निकालेंगे गाइस, इसको देखिए। अगर एक क्वाड्रेंट निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, सोचो एक सर्कल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 90 का बन रहा होगा, है ना, ये 90 का बनेगा। तो अब आपको करना क्या है कि एक क्वाड्रेंट अलग से निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रेंट क्या किया है, अलग से निकाल लिया। तो इसका मतलब ये कितना आएगा आपको, 90 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा आपको 20। और उसने बोला हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। तो सबसे पहले उसने हमें सर्कमफ्रेंस दिया है सर्कल का। तो देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल अगर हम देखें तो वो 2 पाई आर, और 2 पाई आर कितने के बराबर दिया, 22। इसका मतलब ये कितना आएगा आपको 11 आ जाएगा। इसका मतलब पाई की वैल्यू होगी 22 ओवर में 7, और यहाँ पे r इक्वल्स टू कितना आएगा 11। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ से अगर डिवाइड करोगे तो मुझे 11 2 सा, तो r की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 7 डिवाइडेड बाय, तो हमारे पास रेडियस भी आ गया है, दैट इज़ 7 डिवाइड बाई 2, तो ये भी 7 डिवाइड बाई 2 होगा और ये भी 7 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने रेडियस निकाल लिया। अब अगर हमने रेडियस निकाल लिया तो अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, वही सेम फॉर्मूला, थीटा ओवर में 360 मल्टीप्लाई ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आ गया, दैट इज़ 90 ओवर में 360। ओके, देन जो है पाई की वैल्यू आ जाएगी 22 ओवर में 7, और जो रेडियस हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 7/2 इंटू 7/, तो ये हो गया आपके पास। अब देखिए आपको क्या करना है, 91 सा 94 सा, व्हाट इट, ये 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से ये 11 डिवाइड हो जाएगा, और बाकी को आपको मल्टीप्लाई कर देना। तो देखिए 7, अब ऊपर क्या बच गया है, 7 इंटू 11 मतलब 77 आ जाए। ठीक है, और कुछ बचा है क्या, और कुछ नहीं बचा है ना, और नीचे बच गया 8, तो 8 आ जाए। तो ये आपका आंसर आना चाहिए। तो लेट्स सी कि आंसर है कि नहीं अपना। सो जो है चेक कर लेते हैं, और आई थिंक ये आंसर निकला है 77 ओवर में 8। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, उसने कहा गया है कि आपके पास एक घड़ी है, ठीक है, वॉच है, और कहा गया है कि उसका जो मिनट हैंड जो होती है तो क्लॉक का
तो वो उसका जो उसने लेंथ दिया है दैट इज़ 14, ठीक है, कितनी दी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस ही होगी, सेंटर से बिल्कुल सर्कल तक टच कर रही है तो 14 मीटर क्या उसका रेडियस होगा। बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, ठीक है। बोलता है कि 5 मिनट में उसने कितना एरिया मतलब स्वाइप कर लिया होगा, वो आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है, कितना एरिया कवर कर लिया होगा। अब सोच के देखिए अगर ये रेडियस तो ये भी रेडियस 40 हो जाएगा। अब सबसे पहला टारगेट होगा कि कितना एंगल बनाएगा। तो देखिए टोटल अगर हम देखें एक सर्कल में 360 डिग्री का होता है, ठीक है, और 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। तो 1 मिनट में वो कितना डिग्री बनाएगा, दैट इज़ 6 डिग्री। सही है, कितना डिग्री बनाएगा, 6 डिग्री। तो यहाँ तो वो 5 मिनट जा रहा है, 1 मिनट में कितना जा रहा है, देखिए 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना जाएगा, कितना जाएगा 5 × 6 डिग्री, मतलब कितना आ जाएगा 30 डिग्री। कितना एंगल आ जाएगा, बस 30 डिग्री आएगा। अब देखिए एंगल अगर 30 डिग्री है तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ थीटा ओवर में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा कितना आपके पास है, दैट इज़ अभी हमने निकाला था और 630 था, है ना, 30 था, 30 ओवर में क्या आएगा 360 इंटू 22 ओवर में 7 और ओवर में, और ये रेडियस कितना आएगा 14 × 40। तो अब देखिए आपके पास क्या है, 0 से 0 कट गया, 3 से काट दीजिए हो जाएगा 12, ठीक है, 7 से काट दीजिए हो जाएगा 2, 2 से काट दीजिए हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 2 से काट दीजिए 3 सा, और ये हो जाएगा 2 से 7 सा, ठीक है। तो अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 154 ओवर में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो चेक कर लेते ये है कि नहीं है, फिर चेक करते कि अगर कोई मिस्टेक है तो क्यों है। तो बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं, देखिए यही आया था 154 ओवर में 3, और यही आंसर है 154 ओवर में 3। पर आप लोगों के फिर भी नंबर कटने के तब चांसेस होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे भूल गई हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना, तो डोंट फॉरगेट टू राइट इट्स यूनिट, आपको यूनिट ज़रूर लिखनी है, ठीक है। तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे, गॉट इट। तो ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है, अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग, एक तो माइनर सेगमेंट निकालना है और मेजर सेगमेंट निकालना है। देखिए गाइड उसने क्या बोला है, एक सर्कल है और इस सर्कल में जो उसने बोला हुआ है कि जो उसका रेडियस वो कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी 10, और बोलता है ये जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री बनाता है, एंगल में 90 डिग्री है। अब हमें दो चीज़ें निकालनी, एक तो निकालना है माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट कौन सा होगा, ये वाला एरिया, सही है ना, ये माइनर सेगमेंट होगा, और मेजर सेक्टर मतलब कि ये वाला एरिया, समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये दो निकालना है। अब देखिए हम माइनर सेगमेंट कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम जो है, अगर जो हम क्या करें, ये पूरा एरिया, ये पूरे एरिया में से अगर, ठीक है, इस पूरे एरिया में से अगर मैं क्या करती हूँ, मान लीजिए ये वाला एरिया माइनस कर देती हूँ, ये वाला एरिया माइनस कर देती हूँ, सॉरी ये टू का एरिया माइनस कर देती हूँ, तो क्या मेरे पास ये एरिया नहीं बचेगा सेगमेंट वाला। तो हम क्या करेंगे, सेक्टर के पूरे सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो हमें जो सेगमेंट चाहिए वही हमें मिल जाएगा। क्लियर हुआ। तो पहला हम यही करते हैं। तो देखिए अब आपको ये बात तो पता चल गई, मैं फिर से फिगर बना देती हूँ क्योंकि फिगर से बहुत अच्छा आइडिया लगा रहता है। तो ये आपके पास था 90 और ये था 10 और ये था 10। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा आपका थीटा ओवर में 360, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा कितना था आपके पास, दैट इज़ 90, तो 90 ओवर में, देखिए 90 ओवर में 360 होता है 1/4, तो मैं इसे 1/4 लिख देती हूँ, ठीक है। इसे क्या लिखूँगी, 1/4 लिखूँगी। पाई की वैल्यू कितनी है, देखिए 22 ओवर में 7, अच्छा इसमें 3.14 का है, तो वही लेना है फिर आपने, नहीं और कुछ लेना है, ठीक है। तो ये था आपका 3.14, तो 3.14, और जो रेडियस है वो है आपका 10, तो 10 × 10। अब देखिए 10 × 10, और यहाँ मैं पॉइंट हटा रही हूँ, यहाँ पे भी नीचे 100 आएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा। तो अब आप इसे काट दीजिए, अगर आप इसे काटोगे तो ये 2 2 सा 4 हो जाएगा, और ये जगह 2 1 सा 2, और जो है 2 5 सा 10, और ये जगह 2 7 सा 14, तो कितना आ गया 157। और इसे काट दीजिए 2 से, तो ये कुछ आपके पास आ जाएगा 5 7 सा, सॉरी 2 7 सा 14, 1 2 8 सा 16, 1 और 0.5, मतलब 78.5 आ जाएगा।
तो ये जो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आया है वो क्या है 70 जो है कितना था 154 ना, आई थिंक 157। तो ये 7 सा 14 और ये था 8 सा 16.5, हाँ 78.5 आ गया था, है ना। तो ये जो अपने पास 78.5 है ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें क्या करना है, अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना है। ये तो क्या आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर है, और एरिया ऑफ सेक्टर के अलावा एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करना ना। तो देखिए एरिया ऑफ, जो अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस, बेस भी कितना होगा 10, और हाइट भी कितनी होगी 10। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10, मतलब ये कितना आ जाएगा आपके पास 5, मतलब ये कितना आ गया हमारे पास 50। तो अब अगर हम माइनस सेगमेंट की बात करें तो क्या करोगे अब आप, इस एरिया ऑफ सेक्टर में से इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दो तो सेगमेंट निकल जाएगा। तो इसका मतलब कि क्या आएगा, 78.5 में से 50 माइनस करिए, फिर हो जाएगा कुछ 5, फिर 8 और फिर आ जाएगा 3। तो 38.5 आपका क्या आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं ये है कि नहीं है, और आई थिंक यही होना चाहिए। बिल्कुल सही है। आई थिंक मैंने माइनस करने में कहीं मिस्टेक की हुई है। तो ये देखिए, क्योंकि हमारे पास भी आता है 78.5 और उसमें से हमने माइनस कितना कर दिया 50, तो आपका कितना आ जाएगा, दैट इज़ 28.5। मैंने 38.5 लिखा था, एक्चुअल में ये गलती से 3 लिख गई हूँ, ये आना क्या चाहिए था 2। तो 28.5 ये बिल्कुल सही आंसर हमारा आ रहा है। तो ये तो हमने निकाला अभी माइनर सेगमेंट को, और अभी मैं क्या निकाला है, मेजर सेक्टर। तो गाइस अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कभी मेजर सेक्टर निकालना हो तो ये एंगल कितना था 90, अगर ये 90 होगा तो ये कितना होगा 360 में से माइनस कर दीजिए 270 आएगा, 270 आएगा। तो अब आपने क्या कर देना है, इसको ऐसे ही रख लेना, 270 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई 22 3.14 सॉरी 3.14 और इंटू रेडियस कितना होगा 10 इंटू 10। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे भी आपका 100 लगेगा, और ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गए, ये 0 से कट गया, ये कट जाएगा आपका सर जो है, आप इसे 9 से भी काट सकते हो। तो 9 3 सा 27, 9 4 सा 36। ठीक है, तो अब आप चाहे 4 इसे काट दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा आपको 2 से काटोगे तो आ जाएगा 2 1 सा 2, 5 और 7। ठीक है, और 2 से भी हमने काटा भी था, तो 7 से 14, 2 8 से 16.5 आ गया था। इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 5 से 15 आएगा, और 3 8 से 24 25, 5 2 22 23 23.5। तो चेक कर लेते एक बार ये आंसर है कि नहीं है। तो ये रहा अपने पास, देखिए बिल्कुल वही आंसर आया है। ये देखिए अपने पास क्या था 23.5, और अब आप चेक कर सकते हो यही है 235.5। तो देखिए सेम ही आंसर आपके पास आया है। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इस तरह से हमें क्या निकालना था, मेजर सेगमेंट या फिर माइनर सेगमेंट, इस तरह से निकाल सकते हो। तो अब जो है इसके बाद आगे क्वेश्चन और देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या है, देखिए आगे इस क्वेश्चन में आपके पास है पहला, उसने क्या कहा है, बोला है कि इन अ सर्कल, एक सर्कल में क्या है, रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उस सर्कल का अगर हम रेडियस देखें, क्या देखें, रेडियस कितना है 21, तो ये 20 भी 21 हो जाएगा। ठीक है, और बोलता है सबटेंड एन आर्क ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री का क्या कर रहा है, ये 60 डिग्री हो गया है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। ओके, ये देखिए ये है, ये निकालना है, तो लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है आपको। तो लेंथ ऑफ एन आर्क में क्या करोगे आप, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो सर्कमफ्रेंस होता है ना, तो वैसा ही हम सर्कमफ्रेंस के हिसाब से लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे, थीटा ओवर में 360 इंटू जो है 2 पाई आर। समझ में आ रहा है आपको, मतलब इस 60 के अकॉर्डिंग हमें जो है आर्क की वैल्यू चाहिए। तो थीटा हो गई 60 ओवर में 360, ठीक है, इंटू 2 इंटू 22 ओवर में 7, और जो है इंटू आर कितना था 21, ये कट जाएगा 3, ये कट जाएगा आपके पास हो जाएगा 6, और इसे काट दीजिए 3 में से 3 3 2 सा 6, ये 2 से काट दीजिए 2, तो कितना आ गया 22 आ गया है, कितना आ गया 22। तो अगर आप देखोगे तो ये जो आपके पास है लेंथ, जो आपके पास पहला था लेंथ ऑफ एन आर्क 22 आना चाहिए। अब चेक कर लीजिए, देखिए बिल्कुल सही आंसर आया 22। ठीक है, तो हमने पहला बिल्कुल सही निकाल लिया है, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो अब हम बात कर रहे थे दूसरा और क्या निकालना है, दूसरा उसने निकालने क्या, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय एन बाय द आर। आराम से निकालेंगे, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर में तो कुछ है ही नहीं, आपका क्या फॉर्मूला होता है, थीटा। तो थीटा कितना दिया 60, यहाँ 60 ले लीजिए, 60 ओवर में 360, इसे क्या लिख सकते हैं 1/6, है ना। तो ऐसे 1/6 ले लीजिए, 1/6 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर,
5/22 ओवर में 7 और स्क्वायर हो जाएगा 21 × 21। तो आप इसे काट दीजिए, 7 से 3 से कट जाएगा, 3 से काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, 1 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास हो जाएगा 231। तो 231 इसका क्या है एरिया ऑफ, जो उसने सेक्टर बोला है वो कितना आएगा 231। और एक बार फिर हम चेक कर लेते हैं 231 है कि नहीं है। तो यहाँ होगा, ये देखिए ये बिल्कुल 231 है, दिख रहा है। तो हमने भी 231 और जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल लिया। अब लास्ट टारगेट हमारा क्या है तो वो भी देख लेते हैं। लास्ट उसने निकालने का है एरिया ऑफ सेगमेंट जो है फोर्स बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स। तो मतलब उसने अब आपको क्या कहा है कि आपको जो है ये दिख रहा है आपको, ये इसमें ये वाला एरिया निकालना है, समझ में ना। एरिया ऑफ सेगमेंट जो है ये निकालना है। तो अभी तक हमने दो चीज़ें निकाल चुकी, ठीक है गया। तो जैसे हमने बताया था मैंने आपको, एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो, ये वाला माइनस कर दो, तो यही तो आएगा, वही करेंगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमने निकाला था, ठीक है, सेक्टर का एरिया अभी हमने निकाला था, वो क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर था हमारे पास 235, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए ध्यान से, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करो तो यहाँ पे क्या है, एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये आपका सर्कल है और अगर ये ट्रायंगल की बात करो तो सोचो ये और ये साइड इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। और अगर ये रेडियस है तो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर कभी भी दो साइड इक्वल होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब कि क्या होगा गाइस, आप कह सकते हो कि जो है ये जो होगा एक, अगर ऐसा है तो सोचिए ये यहाँ पे 60 आ गया है और ये एंगल हम मान लेते हैं एक्स है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 60 प्लस ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 360, सॉरी 360 नहीं 180, सॉरी फॉर दिस। तो ये कितना आएगा 180 आ जाएगा। तो ये 60 इसको में से माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 120। और अगर आप देखोगे x इक्वल्स टू कितना आएगा 60, तो इसका मतलब इस x की वैल्यू भी कितनी आ गई 60, इस x की वैल्यू भी कितनी आ गई 60, मतलब इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब देखिए जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं, √3/4 जो है a का स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 और a कितना होगा आपका, दैट इज़ 21 इंटू में 21, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या है इसको सॉल्व है। तो अब आप चेक कर सकते हैं इसको, आप जरा मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए एक आंसर ये रहा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये देखिए अभी मैंने आपको बताया था। तो अब इसको मल्टीप्लाई करिए 21 इंटू 21, तो ये आपका आ जाएगा 441, ठीक है। अंडर रूट में क्या आएगा 3, ओवर में कितना आएगा 4। और मैंने क्या बताया था आपको क्या करना है, एक सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। तो सेक्टर का एरिया क्या था, दैट वॉज 231 माइनस हो गया और ये हो गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या है एरिया ऑफ सेगमेंट ACB निकालनी थी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो गाइस बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में रखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए और क्वेश्चंस से ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि इसमें। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, जितना हो सके इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।